वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। एक आदमी जो 2019 तक छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस की दुकान चला रहा था, पिताजी नगर निगम में पंप ऑपरेटर का काम कर रहे थे, वह आदमी आज हजारों करोड़ का आसामी हो गया है। उसका नाम है सौरभ चंद्राकर। सौरभ ने इस साल फरवरी में अपनी शादी पर 200 करोड़ से अधिक खर्च की और उस शादी में मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए मुंबई से कई सितारों को बुलाया गया। आप इसे इंद्रलोक, परीलोक, स्वर्गलोक जो भी कह सकते हैं, सोच सकते हैं, जहां सुख, सुविधा, वैभव, विलासिता, रौनक, जगमग सबसे अधिक होती है, वैसा ही कुछ सौरभ चंद्राकर की शादी की तस्वीरों में आपको दिखेगा। आप एक बार आंख भरकर दुबई में हुई इस शादी का जन्नत वाला जश्न देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखा ना आपने, क्या दिव्य भव्य अद्भुत वाला माहौल था। यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि आज अरसत में कौन कौन से मुद्दे हम उठाएंगे और किन किन लोगों से सवाल करेंगे, क्योंकि लाजमी ज़रूरी सा है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपके हक और बेहतरी की खातिर जो भी लड़ाई ज़रूरी होगी लड़ेंगे। जिन लोगों को कटघरे में खड़ा करना होगा करेंगे। आज हम बताएंगे कि रणबीर कपूर, नेहा कक्कड़ और सनी लियोनी जैसे सितारों की नींद क्यों उड़ी हुई है। सवाल यह भी है कि शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठनी चाहिए। आज आपको ले चलेंगे प्रयागराज और वहाँ एक बड़े सरकारी अस्पताल की हालत दिखाएंगे, क्योंकि वह हमारे अभियान का हिस्सा है। देश के सरकारी अस्पतालों में लगातार होती मौतों ने यह मजबूर किया है जानने के लिए कि सरकारी अस्पतालों की हालत कैसी है, वहाँ लोगों के साथ सलूक कैसा होता है। और आज यह भी बताएंगे कि वीडियो कॉल पर कपड़े उतारकर लोगों को फंसाने वाली लड़की इंडिया न्यूज़ के जाल में कैसे फंस गई। अब सफ़र शुरू करते हैं। तो सुरेश चंद्राकर की दुबई वाली शादी में सिनेमा के संसार के जो सितारे उतरे थे, उनमें रणबीर कपूर भी थे। रणबीर को हवाला और विदेशी ज़रियों से गलत तरीके से पैसे मंगाने वाला या मंगाने की जांच करने वाला जो विभाग है, एजेंसी जिसको हम ईडी कहते हैं, उसने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसका कारण यह है कि ईडी सौरभ चंद्राकर और उसके पार्टनर रवि उप्पल के खिलाफ 500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि जूस की दुकान चलाने वाले ने ऐसा क्या कर दिया कि शादी पर 200 करोड़ से ज़्यादा उसने पानी की तरह बहा दी। इसकी पूरी दास्तान सुनाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि सौरभ चंद्राकर गेमिंग ऐप महादेव चलाता है। शायद आप इस ऐप को जानते भी होंगे। इस ऐप के ज़रिए पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल समेत कई लाइव गेम लोग खेलते हैं। एक तरह की सट्टेबाजी है, जुआ। फिल्मी सितारों पर ईडी की जो तलवार लटक रही है, जिसके चक्कर में अगले कुछ घंटों में रणबीर कपूर को ईडी दफ्तर जाना है, उन्होंने समय मांगा है। फिलहाल हम उसको समझते हैं कि सौरभ चंद्राकर ने यूएई में जो शादी की, उसमें आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान जैसे पाकिस्तानी कलाकारों के अलावा भारत से रणबीर कपूर, टाइगर श्रॉफ, विशाल डडलानी और कृष्ण अभिषेक के अलावा, जिसको हम कृष्णा कहते हैं, नेहा कक्कड़, सनी लियोनी, भारती सिंह, स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं, कीर्ति खरबंदा, फिल्म एक्ट्रेस और भाग्यश्री, ये लोग भी गए थे परफॉर्म करने के लिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट था, तस्वीरें इन लोगों की स्क्रीन पर हैं, आप देखिए। और ऐसी शादी
आपने भी शायद ही कभी देखी होगी। इसलिए एक बार इन सितारों का इस शादी में जो परफॉर्मेंस था उसको देखिए, क्योंकि यह परफॉर्मेंस यूं ही नहीं था। इस परफॉर्मेंस के पीछे एक बड़ी डील थी। उस डील को लेकर के इनसे पूछताछ होनी है। इनसे पूछताछ के जरिए सौरभ चंद्राकर तक ईडी जाना चाहता है, जो दुबई में बैठा हुआ है। एक बड़ा खेल चल रहा है जो कई सौ करोड़ नहीं, कई हजार करोड़ का है। इसलिए पहले शादी की तस्वीरें उस सौरभ चंद्राकर की जो गेमिंग डेटिंग ऐप चलाता है, जिसने अपनी शादी पर 200 करोड़ खर्च किए। देख रहे हैं ना, अब कुछ सवाल है। ये जितने भी स्टार्स सौरभ चंद्राकर की शादी में दुबई गए थे, क्या उनको पता था कि कौन बुला रहा है? क्या उन्होंने ये मालूम किया था कि यह आदमी जो 4 साल पहले तक भिलाई में जूस बेच रहा था, वह अपनी शादी पर 200 करोड़ से ज़्यादा खर्च कैसे कर रहा है? उनको मोटी मोटी रकम कैसे दे रहा है? जब उसने शादी के लिए हवाला और कैश के ज़रिए सारा पेमेंट किया, तो इन स्टार्स को भी कैश या हवाला के जरिए ही किया होगा, यह आप मान सकते हैं। फिर तो मामला और गंभीर हो जाता है कि आपने जो पैसे लिए उसे अपनी आमदनी में नहीं दिखाया, गलत तरीके से अपने पैसे लिए, हवाला के पैसे हैं, टैक्स नहीं दिया। रणबीर कपूर के साथ मामला तो और गंभीर है। वे बेटिंग ऐप महादेव के ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी कि उसका विज्ञापन करते हैं। ईडी को महादेव ऐप की जांच के दौरान सौरभ से उनके कनेक्शन का इनपुट मिला। ईडी के हमारे जो सोर्स हैं, अगर उनकी मैं मानूं तो रणबीर कपूर को महादेव ऐप को प्रमोट करने के लिए हवाला के जरिए बड़ी रकम दी गई। इस मामले में ईडी कैसे आगे बढ़ेगा और किन किन लोगों से पूछताछ हो सकती है, यह बता रहे हैं मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा। महादेव बेटिंग ऐप जो है ऑनलाइन ऐप है, उसी में रणबीर कपूर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ के लिए उन्हें 6 अक्टूबर को पेश होना है रायपुर में, और उनसे तमाम सवाल भी किए जाएंगे। सवाल इसलिए भी किए जाएंगे कि आखिरकार उस महादेव जो बेटिंग ऐप है, क्या उसके बारे में पहले से आप जानते थे? कि आपको पता है कि बेटिंग जिस तरीके से किया जा रहा है, क्या वह सही है, या फिर जो पैसा उसके लिए वह कमा रहा है, क्या किस तरीके से कमा रहा है? दूसरी बात, अगर आप किसी के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, उसके शादी में जा रहे हैं या तमाम चीज़ों में कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए आपने जो पैसा लिया है, क्या वह पैसा कैश में लिया है? तो कैश में लिया है, कोई बात नहीं। आपने कैश में पैसा लिया तो क्या दिखाया आपने? नहीं दिखाया। क्यों? यही कारण है कि ईडी के राडार पर जो तमाम लोग आए हैं, रणबीर कपूर के साथ साथ एक दो नहीं बल्कि 17 और बड़े ए लिस्टर्स फिल्म जगत के लोग हैं, जिनके नाम लगातार सामने आने। नेहा कक्कड़ की हम बात करें, विशाल डडलानी की बात करें, हम टाइगर श्रॉफ की बात करें, हम भाग्यश्री की बात करें, ऐसे तमाम फिल्म अभिनेता हैं जो लगातार ईडी के राडार पर हैं। उन्हें भी सम्मन जल्दी आ सकता है और उन्हें भी ईडी लगातार पूछताछ के लिए बुला सकता है। लेकिन सबसे पहला नाम आया है इस पूरे मामले रणबीर कपूर का। हम आपको इसलिए सब तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि किस लिए तमाम अभिनेता जो लगातार पैसों के लिए किसी के लिए प्रमोशन में चले जाते हैं, शादी में चले जाते हैं और कैश में पैसा लेते हैं, वह सरासर गुनाह है, यानी वह कानूनन अपराध है। और यही कारण है कि ईडी ने इन्हें नोटिस दिया है, पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक एक दो नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपया शादी में सौरभ चंद्राकर जो है उसने खर्च किया, और वह शादी में खर्च करने के लिए बल्कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को उसने हायर किया और उसे करीबन 200 करोड़ रुपया दिया। 40 करोड़ रुपया जानकारी मिली है सिर्फ होटल खर्चे में बुक किया गया। उसके अलावा 140 करोड़ रुपया उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा तमाम जो फिल्म जगत के लोग आए थे, जो डांस किया, तमाम लोगों ने जो वहाँ पर मौजूद थे यूएई में, उन्हें बांटा गया। आप समझ सकते हैं कि एक एक को कई करोड़ रुपए मिले होंगे, इस बात की आशा लगी, और सब के सब पैसा कैश में मिला है। और यह सरासर गलत है, मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कह सकते हैं हवाला के जरिए पैसा आया हुआ माना जाता है, इसलिए कानूनन अपराध माना जाता है। ईडी ने रणबीर कपूर ही नहीं, कपिल शर्मा और हुमा कुरैशी को भी समन भेजा है। आइए, दुबई गए थे, जो पैसे मिले हैं उसको कहां से, कैसे, कब लिया, और सौरभ चंद्राकर को आप जानते कैसे? सौरभ चंद्राकर पर ईडी की नजर तब गई जब उसने अपने सुपर शाही शादी में बेहिसाब पैसे खर्च किए। इस शादी के चर्चे समूचे यूएई और हिंदुस्तान में होने लगे।
तस्वीरें जिस जिस किसी के पास पहुंची वो अचंभे से भर गया वीडियो देख करके, तस्वीरें देख करके। ईडी के अधिकारियों ने भी देखा और जब उन्होंने देखा तो उनके होश भी फाख्ता हो गए। तिजोरी खोलकर लुटाना जिसे कहते हैं, सौरभ ने वही किया है। परिवार वालों को नागपुर से ईवी तक ले जाने के लिए उसने प्राइवेट जेट किराए पर लिए थे। इसके बाद ईडी ने जाल बिछाने शुरू किए। भाई ये सौरभ चंद्राकर कौन है, इसका दोस्त उत्पल कौन है, इतने पैसे कहां से आ गए, इन फिल्म स्टार्स को कैसे बुलाया है, इनके साथ संपर्क कैसे साधे, किन किन लोगों को काम दिया, किन किन लोगों के जरिए ये सब लोग गए हैं, इनको पैसे कैसे आए हैं। जब जाल बिछाना शुरू किया गया तो पता चला कि फिल्म स्टार्स को भेजने और यहाँ से जितने भी लोग गए उनके आने जाने ठहरने का इंतजाम किसके पास था। वो था शादी के लिए वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर वगैरह को मुंबई से बुलाकर काम देने वाले आदमी के पास, कंपनी के पास। और इस सब का पेमेंट कैश में किया गया। इसके बारे में ईडी ने डिजिटल सबूत जुटाए हैं। जो पेमेंट चल रहा था उस पेमेंट में जो बातचीत हुई थी मोबाइल के जरिए और दूसरे डिजिटल सोर्सेस के जरिए, उनके सबूत हैं। जो एविडेंस और डेटा हैं उनके मुताबिक योगेश पोपट नाम का एक आदमी है जिसकी कंपनी है मेसेस R1 इवेंट प्राइवेट लिमिटेड, और यह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और इसको हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। हवाला के जरिए 112 करोड़ और 42 करोड़ रुपए होटल की बुकिंग के लिए नकद भुगतान किए गए। इतने का डेटा ईडी के पास है, सबूत ईडी के पास है। मामला इतना ही नहीं है। सिंगर नेहा कक्कड़, सुखविंदर सिंह, स्टैंड अप कॉमेडियन भारती सिंह और भाग्यश्री को परफॉर्म करने के लिए पेमेंट किया गया था, और यह पेमेंट अगर कैश में किया गया है, ईडी का मानना है कि सारे के सारे स्टार्स को कैश पेमेंट हुए थे, तो इन लोगों ने उसको अपने इनकम में नहीं दिखाया, गुनाह है। आज मैं सिर्फ कानून का मामला नहीं उठाऊंगा, आज मैं नैतिकता का सवाल भी उठाऊंगा, क्योंकि आप इस देश में आइकॉन हैं। आपको लोग सुनते हैं, सराहते हैं, सिर आंखों पर बिठाते हैं, आपके किए के आधार पर अपनी जिंदगी में फैसले करते हैं। जाहिर है जब ईडी इन सभी से पूछताछ करेगा तो कई और सवाल भी पूछे जाएंगे। रणवीर कपूर को मसलन सौरभ से किसने मिलवाया? रणवीर को महादेव ऐप का विज्ञापन कैसे मिला? सौरभ की शादी में रणवीर को न्योता किसने दिया? रणवीर शादी में परफॉर्म करने के लिए दुबई क्यों गए थे? जो स्टार्स गए थे उनमें से किन किन लोगों को वो खुद ले गए या जरिया बने? क्या रणवीर ने सौरभ से कैश में फीस ली तो कितनी, कब और क्यों? रणवीर को परफॉर्म करने की कितनी फीस मिली और किस तरह से मिली? रणवीर ने सौरभ के बारे में जानकारी अभी तक क्यों नहीं दी थी और कब से उसको जानते हैं? बाकी सितारों को ले जाने में रणवीर की जो भूमिका रही है और सौरभ के साथ उनका जो कनेक्शन रहा है, वो ईडी के सवालों में सबसे ऊपर होगा, और जवाब तो कई और लोगों को भी देना होगा जो दुबई गए थे। ये जो अभी नोटिसेस आ रही हैं फिल्म एक्टर्स को, बड़े बड़े स्टार्स को, रणबीर कपूर, टाइगर श्रॉफ, इन लोगों को ईडी के द्वारा, ये जो गेमिंग साइट्स के ऊपर जो हो रहा है, ये जो बेटिंग की जो कंपनीज़ हैं, इन लोग के रिलेटेड आई थिंक ये ओवरड्यू है। ओवरड्यू इसलिए है क्योंकि बेटिंग जो है ये इलीगल है इंडिया में। सो हमारे यहाँ एक कानून है जिसको कहते हैं पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 का है, और समय समय पर जो उसके ऊपर बदलाव हुआ है उसके अनुसार ये जो गेमिंग होता है या जो बेटिंग होता है या गेमिंग के नाम पे जो बेटिंग होता है ये इलीगल है। और ये जो फिल्म एक्टर्स होते हैं या जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, ये सब इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये लोग जो हैं ये इनको जो जनता है और ख़ासकर जो यूथ है, इनको एक आदर्श के रूप में देखती है। तो जब ऐसे लोग ऐसे बेटिंग साइट्स का, गेमिंग साइट्स का को जब इसको प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब बच्चे इनसे जुड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि अब स्कूल जाने वाले बच्चे भी गेमिंग, जो कि बेटिंग है बेसिकली, उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो ये समाज के लिए भी काफ़ी हानिकारक है, इलीगल तो है ही,
और इससे बेसिकली देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बड़ा बुरा असर पड़ता है। जो वकील राकेश सिंह कह रहे थे, बुनियादी और बड़ा सवाल यही है जिसको मैं आगे भी उठाऊंगा, वो ये है कि आप देश के नौजवानों के लिए आदर्श हैं, आइडियल हैं, आप आइकॉन हैं। आप जिसका विज्ञापन करते हैं उस विज्ञापन में उसकी दिलचस्पी होगी, यानी कि आप वो करने को कह रहे हैं, उसको बेटिंग के लिए, जुआ खेलने के लिए आप उसको खींच रहे हैं। नैतिकता का सवाल है और कानून का तो है ही। सौरभ चंद्राकर की शादी को लेकर जांच शुरू हुई तो ईडी ने रायपुर, भोपाल, मुंबई, कोलकाता में 39 जगहों पर छापेमारी की तलाशी ली। और जानते हैं कितनी रकम बरामद हुई? 417 करोड़। ये जो लोग जुड़े हुए थे महादेव ऐप से, जिनके साथ सौरभ का कनेक्शन था, जो उसके साथ हवाला डील में शामिल थे, उनके यहाँ छापेमारी से 417 करोड़ मिले। इसमें महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पता चला। ईडी के हाथ कई सबूत भी लगे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि महादेव ऐप की जांच में इसके तार छत्तीसगढ़ के कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ पुलिस ऑफिसर्स और राजनेताओं के जो करीबी लोग होते हैं उन तक भी हैं। इस सट्टेबाजी ऐप का टर्नओवर जानते हैं कितना है? अनुमान है कि 20,000 करोड़ रुपए का है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और यह जांच चल रही है। एक आदमी के भिलाई की जूस शॉप से दुबई में महादेव ऐप ऑपरेटर बन करके 20,000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी चलाने के पीछे कोई कहानी तो होगी। इतने सारे स्टार्स उसके यहां परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। अब वो आदमी तो बड़ा हो ही गया है, लेकिन किस तरीके से? प्राइवेट चार्टर्स अगर वो घर वालों के लिए करता है, भारत से वही बुलाने के लिए, तो ऐसी आलिशान जिंदगी वो जी कैसे रहा है? और कौन है वो? अगर पैसे बहुत ज्यादा हो जाएं तो आदमी कानून की नजर में सही है या वो सही काम कर रहा है, ये नहीं है। इसलिए नैतिकता का तकाजा है कि आप यह जानें, समझें, परखें कि मेरे लिए सही गलत क्या है, क्योंकि आप इस देश के स्टार्स हैं। दरअसल सौरभ के बारे में कहा जाता है कि उसने 2018 में छत्तीसगढ़ में जो भिलाई शहर है वहां महादेव जूस सेंटर खोला था। दिन भर जूस बेचते बेचते उसको सट्टेबाजी की लत लग गई, बड़ा सट्टेबाज हो गया। उसका एक दोस्त था रवि उप्पल, जो टायर की दुकान चलाता था, और रवि उप्पल के कहने पर सौरभ दुबई चला गया और वहां दोनों ने मिलकर के एक ऐप लॉन्च किया। महादेव बेटिंग गेमिंग ऐप है। और उस महादेव ने 2019 से 2023 तक आते आते उन दोनों को 20,000 करोड़ का बना दिया। और इस बार जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में भी वो लोग बहुत मोटी रकम बनाने की तैयारी कर चुके हैं इसी गेमिंग ऐप के जरिए। सौरभ के बारे में कहा जाता है कि उसके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी संबंध हैं। देख रहे हैं ना, कभी सुकेश चंद्रशेखर जरा ठगा जाता है, जो बैठे बैठे सैकड़ों करोड़ जेल के भीतर से ही कमा जाता है और कई फिल्मी हीरोइनों को अपनी जाल में फांस लेता है, तो कभी सौरभ चंद्राकर जैसा जुआरी आदमी 20,000 करोड़ का अंपायर खड़ा कर लेता है गैर कानूनी तरीके से। और जिन सितारों को देखने के लिए हजारों की भीड़ कहीं भी जमा हो जाती है, उनको अपने यहाँ मेहमानों की खातिरदारी में परफॉर्म करने के लिए बुलाता है। मगर सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि हमारे देश में जिन लोगों को आम आदमी आइकॉन मानता है, आइडियल मानता है, स्टार समझता है, उनके नक्श कदम पर चलना चाहता है, वे लोग सौरभ जैसे लोगों के बारे में पता किए बगैर कैश लेकर के चुपचाप चले आते हैं और समझते हैं कि उन्होंने मोटी रकम बना ली। इसके लिए कानूनी रास्ता अख्तियार नहीं करते, टैक्स देने की जहमत नहीं उठाते हैं, सरकार को बताने की तकलीफ नहीं उठाते हैं। जो लोग इमेज बिल्डिंग के धंधे में हैं, वे इस तरह के लोगों की पैरोकारी करते हैं। वो कहते हैं कि दोष सिर्फ स्टार्स का नहीं है। और मैं आपको प्रहलाद कक्कड़ जैसे बड़े एड गुरु के बयान को सुनाना चाहता हूँ, आप सुनिए इसको। सब में ऐसी बू है करप्शन की कि लोग तो पक गए हैं अभी, तो किसकी तरफ वो उंगली उठाएंगे? अपने स्टार्स की तरफ, या अपने पॉलिटिशियन की तरफ, या अपनी ब्यूरोक्रेसी की तरफ, या अपने ऑफिशियल जो हैं ग्राउंड पे उनकी तरफ, हमारे अस्पतालों की तरफ? किस तरफ कितनी उंगली उठाएंगे? तो आप कह रहे हैं इसमें ये ब्लैक मनी जो लेते हैं, जो पूरा थोड़ी लेते हैं, कम लेते हैं ना, थोड़ा तो दिखाना पड़ता है उनको
कि थोड़ा चेक में थोड़ा ब्लैक में। अब ये तो कारोबार तो ये सब जगह चल रहा है, बिल्डर्स पे चल रहा है, बिल्डिंग में चल रहा है। आप घर खरीदने जाओ तो कोई चेक लेने को तैयार नहीं है। तो आम जनता क्या करेगी? वो तो आम जनता तो विक्टिम। प्रहलाद कक्कड़ जैसे लोग ब्रांड बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं, इसलिए उनको लगेगा कि इसमें स्टार्स का उतना दोष नहीं है। लेकिन आज मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक भी है। आप चोरी चुपके, इशारों में या फिर लोगों को बरगलाने वाले तरीक़ों से पैसे लेकर के बैठ जाते हैं, पैसे कमा लेते हैं और उससे देश का या फिर आम आदमी का नुकसान होता है, तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। मैं इस बात को जो अभी कह रहा हूं उसको आगे साफ करूंगा कि मैं कह क्या रहा हूं, समझा क्या रहा हूं आपको। मगर अभी आप ये जानिए कि ईडी जैसे जैसे जांच में आगे बढ़ रहा है और सबूत सामने आते जा रहे हैं, कई और चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। दोनों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं और आपको मैं बता दूं कि ये दोनों महादेव ऑनलाइन ऐप के प्रमोटर हैं। यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। और दुबई में रहते हैं, वहीं से इसे ऑपरेट करते हैं और सट्टेबाजी से होने वाली आमदनी को विदेशों में जो खाते उनके हैं भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला का कारोबार करते हैं। इसलिए वो सिर्फ दुबई में नहीं है, वो श्रीलंका में, नेपाल में, हिंदुस्तान में, यूएई में, सब जगहों पर अपने पैसे लगाते हैं, हवाला के ज़रिए पैसे भेजते हैं, हवाला के ज़रिए ऑपरेट करते हैं और पूरी दुनिया को, जहाँ जहाँ क्रिकेट मैच होता है, उन देशों के लोगों को जुआ खिलवाते हैं। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, मैंने कहा आपको कि फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, इस तरह के जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उन सब में आप गेमिंग ऐप के ज़रिए जुआ खेलिए, यही वो करते हैं। अब आप बताइए कि इतने स्टार्स जो दुबई गए, मोटी मोटी रकम ली और उनको कानून के दायरे में नहीं लाया जाए। वैसे भी इतने बड़े लोगों से इस बात की उम्मीद क्यों ना की जाए कि आप समाज में नैतिकता की मिसाल रखें। अब एक बात बताइए कि अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार, इनके जैसे सुपरस्टार्स इलायची का विज्ञापन करते हैं। क्या वो इलायची का विज्ञापन करते हैं? कौन नहीं जानता है कि विमल गुटखा गुटखा का ब्रांड है। आप गुटखे की तरफ इशारा करते हैं, खुशबूदार इलायची नहीं बेचते। जिस विमल इलायची का ये स्टार विज्ञापन करते हैं उसका टर्नओवर देखिएगा, गुटखा का कितना टर्नओवर है और छोटी इलायची कितना है। जब 100 रुपया मैं कमाऊंगा एक प्रोडक्ट से और 10 रुपया एक प्रोडक्ट से, तो मैं 100 रुपये वाले का विज्ञापन करूंगा कि 10 रुपये वाले का। इलायची का विज्ञापन नहीं है वो। क्या जिस प्रोडक्ट से ज्यादा आमदनी हो रही है कंपनी उसका विज्ञापन नहीं करेगी? चूंकि गुटखे का विज्ञापन गैर कानूनी है, इसलिए इशारों में इलायची को सामने रखा जाता है। बात समझ में आ जाती है। अक्षय कुमार सेहत और अनुशासन को लेकर के उसूलों वाले एक्टर माने जाते हैं। वे खुलकर कहते हैं कि ना मैं सिगरेट पीता हूं, ना शराब पीता हूं, समय से सोता हूं, सुबह 4 बजे जग जाता हूं, वर्जिश के लिए जाता हूं, जिंदगी मेरी बहुत अनुशासित है, मैं बहुत फिट आदमी हूं, अपने शरीर का ख्याल रखता हूं। फिर नैतिकता पूछती है कि आपको जब अपनी सेहत की इतनी फिक्र है तो देश के लोगों की सेहत को नुकसान जिससे होता है उसका विज्ञापन आप क्यों करते हैं? अक्षय कुमार जो कहते हैं अपनी सेहत के बारे में, अपने अनुशासन के बारे में, आप सुनिए। ये सुनेंगे तो फिर वो जो करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर आप जान पाएंगे। This is all in your hands. Your health is in your hands. Your life is in your hands. It is the most simplest thing. We make it, एकदम confusion कर देते हैं. We make it very complicated. जैसे हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, मोटापा है. सिंपल सा हिसाब, उसका हिसाब है. अगर आप 1 घंटा नहीं दे सकते हो अपने शरीर को कसरत करने के लिए, और दूसरा 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं है. आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना. पागलों की तरह में ठूसते जा रहा है इंसान.
6:30 मतलब सूरज ढलने के बाद, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। 1 घंटा दो अपने शरीर को, 6:30 बजे के बाद खाना बंद कर दो। देखो आपकी सेहत कहां से कहां पहुंच जाएगी। एक आदमी सेहतमंद रहे, फिट रहे, बीमारियों से दूर रहे, इसके लिए कितना लंबा चौड़ा उन्होंने प्रवचन दिया है। लेकिन बिमल सुपारी का विज्ञापन करेंगे, इलायची का। पिछले साल अक्षय कुमार जब पान मसाला के विज्ञापन करने को लेकर ट्रोल हुए तो उन्होंने अपने फैंस से ये वादा किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, माफी तक मांगी। लेकिन आप एक और बात जानिए, कहा यह जाता है कि पहले पान मसाले का वह विज्ञापन जो अक्षय कुमार को दिया गया, उनकी जगह पर कार्तिक आर्यन को ऑफर किया गया था। लेकिन उस स्टार ने उस विज्ञापन करने से मना कर दिया कि ये गुटखे का विज्ञापन, पान मसाले का विज्ञापन इशारा करता है, लोगों को, नौजवानों को उस तरफ भटकाता है। कार्तिक आर्यन को जानते हैं, 15 करोड़ रुपए का ऑफर किया था कंपनी ने, लेकिन उसने, समझे कितना बड़ा स्टार है, उन्होंने कहा कि भाई हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका यह विज्ञापन नहीं करना है। अब आप देखिए, शराब का या गुटखे का विज्ञापन की बात है, क्योंकि शराब का विज्ञापन नहीं चल सकता है, इसलिए सोडे का विज्ञापन करवाया जाता है। जैसे गुटखे का विज्ञापन नहीं चल सकता है तो इलायची का विज्ञापन करवाया जाता है। ये इशारे होते हैं, आप समझ जाइएगा। ब्रांड का नाम सामने आएगा, आपको सही प्रोडक्ट दिमाग में आ जाएगा। बस यही बताया जाता है कि उधर जाओ। असली प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको डाइवर्ट किया जाता है। मगर कुछ ऐसे स्टार हैं जो गुटखे का, शराब का विज्ञापन नहीं करते हैं। मसलन आमिर खान, जॉन अब्राहम, जैसे कार्तिक आर्यन, ये लोग इस तरह का विज्ञापन नहीं करते हैं। इन्होंने खुद एक उसूल बनाया है कि देश के लोगों की सेहत के खिलाफ जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स का विज्ञापन हम नहीं करेंगे। एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं कि नैतिकता क्या होती है और आदमी उसूल पर कैसे चलता है। 2020 में यूरो कप हो रहा था फुटबॉल का। दुनिया के बड़े स्टार प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यूरोप कप के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की 2 बोतलें उनके टेबल पर रखी हुई थीं और जब उनकी नज़र उस पर गई तो रोनाल्डो ने उन दोनों बोतलों को उठा करके नीचे रख दिया। वो वैसे प्लेयर हैं जो सेहत और फिटनेस को लेकर के बहुत अनुशासित रहते हैं। उनको लगा कि मेरे सामने अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल रखी हुई है तो इससे लोगों को ये सिग्नल जाएगा कि मैं शायद इसको प्रमोट कर रहा हूँ, और जब मैं इसको नहीं पीता हूँ, मैं इसको सेहत के खिलाफ मानता हूँ, तो फिर जिन लोगों तक मेरे जरिए वीडियो जाएगा उन लोगों तक भी यह मैसेज जाएगा कि यह शायद ठीक है। लिहाजा उन्होंने टेबल से उठा करके नीचे रख दिया। नतीजा ये हुआ कि कोका कोला कंपनी की मार्केट वैल्यू $4 बिलियन, अगर मैं आपको रुपए में बताऊं तो 29,323 करोड़ रुपए गिर गई। उस वक्त कोका कोला कंपनी यूरो कप 2020 में मुख्य प्रायोजक थी, स्पॉन्सर कंपनी थी, लेकिन उस प्लेयर ने उसको नीचे रख दिया। उसको मंजूर नहीं था कि उसके जरिए इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक का वीडियो लोगों तक जाए और संदेश गलत जाए। सवाल नैतिकता का है। इसलिए कह रहा हूं कि मामला कानूनी नहीं है, मोरालिटी का है। इसको समझना जरूरी है। अगर कानून के नजरिए से देखें तो केंद्र सरकार ने मशहूर हस्तियों के भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए नियम कड़े किए हैं। उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है उसने जानी मानी हस्तियों और खिलाड़ियों के समेत जो लोग भी विज्ञापन करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स का, अगर वो विज्ञापन भ्रामक है, लोगों की सेहत के खिलाफ है, तो फिर कार्रवाई का प्रावधान उसमें किया गया है और 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। फिर भी विज्ञापन हो रहे हैं। सोडा का विज्ञापन होता है, इलायची का विज्ञापन होता है, महादेव ऐप का भी विज्ञापन होता है, जिसके खिलाफ अब ईडी जांच कर रहा है कि इसने हवाला के जरिए इतना पैसा कमाया है, यह आदमी गलत तरीके से पैसा कमा रहा है। और बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स को अपनी शादी में बुला करके 200 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने वाला आदमी इनको भी काले पैसे देता है। पैसे लेकर के चुप रह जाना
पैसे लेकर के कानून को धता बताना, पैसे लेकर के नैतिकता का गला घोंटना, ये वैसे लोगों को कतई शोभा नहीं देता है जो समाज में आइकॉन है, आदर्श हैं, जिनके नक्शे कदम पर नौजवान पीढ़ियां चलती हैं, देश जिनको सराहता है। अब मैं आपको अपने सहयोगी अभिषेक के पास ले चलना चाहता हूं, मुंबई, ये बताने और जानने के लिए कि इस मामले में ईडी क्या कर रहा है, किन किन लोगों से कब कब पूछताछ है और ईडी के जो बड़े और बुनियादी सवाल होंगे वो कौन से होंगे। अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले पूछताछ होगी और रणबीर कपूर से पूछताछ होने वाली है। रणबीर कपूर वह शख्स है जो कि इस बेटिंग ऐप के, वह जाहिर सी बात है उनके ब्रांड एम्बेसडर भी कहे जाते हैं और उनके लिए काफी प्रमोशन किया है, और यही वजह है कि उन्हें बुलाने के बाद ईडी को समझ में आ जाएगा आखिरकार इसके पीछे क्या जुगाड़ है महादेव बेटिंग ऐप का, और किस तरीके से इसके गोल्ड धंधे में वह लिप्त है। और यही कारण है कि उन्हें पहले नोटिस दिया गया है, उन्हें बुलाकर पूछताछ किया जाएगा। अब पूछताछ में लेकिन सबसे अहम जो सवाल ईडी के सामने होंगे वह इस बात को लेकर होंगे कि आखिरकार कब से आप महादेव ऐप के प्रमोटर को जानते हैं, कैसे किसके संपर्क में आए, और जब आप दुबई गए हो या फिर जो उससे पैसा आता है, पैसा क्या कैश में आता है, कैश में आता है तो क्या आपने इसको दिखाया, शो किया अपने अकाउंट में कि मेरे पास पैसे कैश में आए। तो किसी को पैसा अगर कैश में आता है तो उसे शो करना होता है, शो करके वह ऑफिशियल बना सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई पैसा शो नहीं किया गया जो अब तक ईडी की जांच में सामने आया है। और यही कारण है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, हवाला का मामला सामने आ रहा है, जिसकी वजह से अभिषेक, क्या ईडी के पास इस बात के सबूत हैं कि इन सभी लोगों को जो पैसे दिए गए वो कैश में दिए गए और उस रकम के बारे में इन्होंने कभी कोई जानकारी नहीं दी और सौरभ के बारे में पहले कोई इत्तला नहीं की? बिल्कुल, जो देखिए सूत्र बता रहे हैं, बिल्कुल इस बात के पुख्ता सबूत ईडी को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से मिल चुके हैं। देखिए ये लोग कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जरिए ईडी के पास पूरे सबूत आ चुके हैं, जिसमें 140 करोड़ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया। इसके जरिए रणबीर कपूर हो, कपिल शर्मा हो या फिर तमाम जितने भी लोग नाम सामने आ रहे हैं, वो 17 फिल्म स्टार ये लिस्ट वाले हैं, उन सभी को पेमेंट किया गया। इतना ही नहीं बल्कि 40 करोड़ रुपया सिर्फ होटल में खर्च किया गया। तो समझिए आपकी करीबन 200 करोड़ रुपए सिर्फ फिल्म स्टार के लिए खर्च किया गया। इसके अलावा जो शादी में अन्य खर्च हुए होंगे उसका हिसाब तो अभी अलग है। और सबसे खास बात है, बिल्कुल जी, यानी कि अगर आप ऐसे नॉर्मली 15 लाख 20 लाख ले रहे हैं तो वहां आपने रकम बहुत ज़्यादा ली होगी। अगर 140 करोड़ सिर्फ स्टार्स को ले जाने, ले आने और उनकी जो अपनी फीस है उसकी खातिर दिए गए या फिर वहां ठहरने के इंतज़ाम की खातिर दिए गए, 40 करोड़ अलग से ठहरने के लिए, होटल का इंतजाम करने के लिए दिए गए, इसका मतलब ये है कि मोटी मोटी रकम इन लोगों ने सौरभ से वहाँ से उगाही और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वो शादी का वीडियो जब वायरल होने लगा और ईडी के अफसरों की नज़र उस पर गई तो फिर पता चला कि आदमी कौन है भाई। तो मालूम ये हुआ कि यह तो महादेव ऐप चलाने वाला आदमी है, उसका ऑपरेटर है और अब ये हवाला के धंधे में भी है, इसके संपर्क दाऊद इब्राहिम से भी हैं, इसलिए ईडी के रडार पर ये सभी स्टार्स आ गए और इनसे पूछताछ होनी है। एक सवाल आम आदमी भी जानना चाहेगा अभिषेक, चूंकि रणबीर कपूर महादेव ऐप का विज्ञापन भी करते हैं, वो जाकर वहाँ परफॉर्म भी किए, आए भी, और सबसे पहला समन जो है वो रणबीर कपूर को ही मिला है, कपिल शर्मा को भी मिला है। रणबीर कपूर से ईडी के जो सवाल होंगे वो क्या हो सकते हैं? देखिए दो तीन सवाल जो, हालांकि सवालों के लिए ईडी के पास तो वह दर्जनों सवाल ईडी ने तैयार कर रखे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर ईडी करने वाली है कि आप ये महादेव ऐप जो बेटिंग ऐप है संपर्क में कैसे आए, कितने साल संपर्क में आए, सबसे खास बात क्या कोई एग्रीमेंट किया आपने, एग्रीमेंट किया है तो क्या एग्रीमेंट के तहत पैसा जो लेन देन की बात सामने आती, जो फीस आप लोग लेते हैं, फीस कैसे लेने की बात सामने आई, क्या कैश दे जाने की बात थी या फिर आपको हमेशा वह ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात होती है। अगर ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है तो मतलब साफ है कि पैसा कहीं वैध माना जाता है, लेकिन अगर कैश लिया जा रहा है इसका मतलब साफ है कि हवाला का पैसा है। और किस तरीके से, कितने दिनों से जानते हैं, कितने सालों से जानते हैं, कहां उसके इवेंट में आप गए हैं, किस तरीके से कितने संपर्क में उसको रहे हैं, तो कई सारे अहम सवाल। और सबसे खास बात है कि जो 200 करोड़ का ताजा मामला सामने आया, 200 करोड़ का तो है ही है, लेकिन इसके पहले भी ईडी को जो जानकारी मिली है, रणबीर कपूर महादेव ऐप के जरिए यानी उससे जो लगातार प्रमोशन कर रहे थे, इनको मोटी रकम हर महीने कैश के रूप में मिलती रही है। और यही कारण है कि ईडी के राडार पर सबसे पहले रणबीर कपूर आए हैं, क्योंकि शादी का मामला के अलावा पहले से मामला चलता आ रहा है और यही कारण है कि रणबीर कपूर
पूछते हैं वो सवाल भी पूछे जाएंगे कि जो 17 बिल्कुल। जो फिल्म स्टार को जाने की भूमिका क्या, अभिषेक उसमें रणवीर आपकी भूमिका है कपूर क्या? को सवालों के दायरे में इस आधार पर ला रहे हैं कि आप जो विज्ञापन उस महादेव ऐप के लिए करते रहे हैं, उसके एवज में हर महीने आपके पास जो पैसा आता है कैश में आता है। आप परफॉर्म करने के लिए दुबई गए तो आपने कैश में पैसे लिए और बाकी स्टार्स को भी कैश में ही पैसे दिए गए हैं। आप उस आदमी को कब से जानते हैं, कैसे जानते हैं, यह भी सवाल रणवीर कपूर से पूछा जाएगा। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश में जो बड़े लोग हैं, बड़े स्टार्स हैं, वो अगर नैतिकता के रास्ते पर नहीं हैं, कानून को धता बता रहे हैं, तो उनका सामना करना और उनसे सवाल करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। ईडी ने जिन स्टार्स को बुला रखा है, समन भेज रखा है और जिनको भेजने की तैयारी कर रहा है, जो दुबई गए हुए थे उस परफॉर्मेंस के लिए जिस शादी में 200 करोड़ खर्च हुए, उन लोगों से आज हमने सवाल किए हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी है। अरसत में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।